व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। तारीख हो गई है 6 नवंबर 2025 और दिन है आज थर्सडे, यानी कि जुमेरात का टाइम हो रहा है 7:15। हम आ गए हैं लाहौर रेलवे स्टेशन पर वर्किंग थी 211 आपकी, यानी कि नारोवाल एक्सप्रेस। सर्दी की शिद्दत में कल से काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो चुका है और अच्छी खासी खुनकी महसूस हो रही है। सुबह सुबह बस स्वेटर अनकरीब निकलने वाले हैं। हम लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि पहले कौन पहनता है। बाकी ये कि ज़रूरत अच्छी खासी महसूस हो रही है। दूसरी तरफ एक दिल गिरफ्ता ख़बर है कि हमारे प्यारे दोस्त जो हैं, यूट्यूबर भी हैं, गार्ड भी हैं पाकिस्तान रेलवे के, मोहम्मद रज़ा, उनके वालिद का इंतकाल हो गया है। तो आप सबसे इल्तमास है कि एक एक मरतबा सूरह फातिहा उनके सवाब दारैन के लिए पढ़ दीजिए। फिलहाल हमारी गाड़ी प्लेस नहीं हुई। 28 के भी काफ़ी मुसाफिर जो हैं अभी वेटिंग में है। 28 डाउन यानी कि शालीमार एक्सप्रेस कल से यानी कि 7 तारीख से इसका नया रैक जो है वो चल रहा है। RAA इंटरप्राइज़ के ज़ेर निगरानी अब इसको चलाया जाएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से। ZCU 26414 आ जाएगा 211 आपके साथ, यानी कि नारोवाल पैसेंजर। नारोवाल की PHA 28311 के साथ ये आ चुकी है वारी एक्सप्रेस फ्रॉम फैसलाबाद टू लाहौर। आ जाएगी क्या पहले दे दिया। आठ बज के 9 मिनट पे हमारी तरफ से फिट जा चुकी है। 8:13 हो रहे हैं और ड्राइवर साहब जो हैं वो भी फिट चेक कर रहे हैं, गाड़ी की ब्रेकिंग पावर चेक कर रहे हैं। उसके बाद रेडी टू स्टार्ट के विसा लगाएंगे। इंशाल्लाह यहाँ से रवाना होते हैं तकरीबन 8:15 पूरे हो जाएंगे, और अगर ज़्यादा देर लगी तो 8:20 भी हो सकते हैं। 8:15 पे हमारा डिपार्चर हो चुका है लाहौर जंक्शन स्टेशन से। आज काफ़ी अरसे बाद इस प्लेटफॉर्म पे ये ZBTO नज़र आई हैं, जो कि 3A बनता है, जबकि सामने कुछ DVM डैमेज कोचेज़ जो हैं वो खड़ी हुई हैं। इन्हें हम DVS DVM अकॉर्डिंग टू द कंडीशन DVM या DVS कहते हैं। ज़्यादातर ये वो कोचेज़ होते हैं जो किसी एक्सीडेंट वगैरह में ख़राब हो जाती हैं और वर्किंग के बिल्कुल काबिल नहीं रहते। 5 नंबर प्लेटफॉर्म से ML1 अप लाइन पे आ चुके हैं हम, और अब हमारा सफ़र जो है वो शादरा की जानिब, और शादरा से आगे शादरा नारोवाल ब्रांच लाइन।
जो कि बेसिकली शादरा चक अमरू ब्रांच लाइन कहलाती है। लेकिन चक अमरू काफ़ी देर से बंद है, इसलिए अब ये शादरा नारोवाल इसका नाम पड़ गया है। बहरहाल बुनियादी तौर पे ये चक अमरू ब्रांच लाइन थी। आठ बज के 24 मिनट और हम पहुंच चुके हैं बदामी बाग स्टेशन, जहाँ पे आज हल्का फुल्का रश है। प्लेटफॉर्म क्लियर करने के बाद 8 बज के 24 मिनट पे हम रवाना हुए बदामी बाग स्टेशन से। वैसे तो यहाँ पे हमारा स्टॉप 2 मिनट का है, लेकिन देखिए किसी गाड़ी से क्रॉस वगैरह होता है तो फिर देर भी लग सकती है। 8 बज के 35 मिनट पे खैबर मेल एक्सप्रेस का क्रॉस हो चुका है शादरा स्टेशन पर नारोवाल पैसेंजर से। शादरा स्टेशन या शादरा बाग लाहौर के दरिया रावी के मगरबी किनारे पर वाक़ एक कदीम मज़ाफ़ाती इलाका है, जो कि तारीख़ी तौर पर मुग़ल अदवार से मुंसलिक है। नाम शादरा का मानी आमतौर पर बादशाहों का रास्ता या दरवाज़ा है, क्योंकि यहाँ से लाहौर का दाखिला या रास्ता बनता था और ये शहर के शुमाली दाखिली पट्टी से जुड़ा हुआ था। शादरा में मुतअद्दिद मारूफ मुग़ल आसार कदीमा मौजूद है, जिनमें मकबरा जहांगीर, अकबरी सराय, मकबरा आसिफ खान और नूरजहाँ की कब्रें शामिल हैं। यही वजह है कि शादरा को मुग़ल फ़न तामीर का एक अहम ग्रुप समझा जाता है। शादरा स्टेशन लाहौर के शुमाल में वाक़ दरिया रावी के करीब है, जहाँ से पाकिस्तान रेलवे की कई अहम लाइनें गुजरती हैं। शादरा बाग जंक्शन को रेलवे नेटवर्क में एक मरकज़ी मकाम हासिल है, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहाँ से मेन लाइन और 2 ब्रांच लाइन सांगला हिल और चक अमरू की लाइनें अलग अलग होती हैं। स्टेशन बरतानवी दौर हुकूमत में कायम और आज भी लाहौर की इंटरचेंज ट्रैफिक का एक अहम मरकज़ माना जाता है। यहाँ से गुजरने वाली मारूफ ट्रेनों में लसानी एक्सप्रेस, मियाँ वाली एक्सप्रेस और कई लोकल गाड़ियाँ शामिल हैं। मुसाफिरों के मुताबिक शादरा बाग जंक्शन निस्बतन पुरसकून स्टेशन है, लेकिन यहाँ रोज़ाना दर्जनों ट्रेनें गुजरती हैं, जो इसे शुमाली पंजाब का एक मसरूफ़ रेलवे पॉइंट बनाती हैं। 8 बज के 43 मिनट पे हमारा डिपार्चर हो रहा है क्रॉस के बाद टू डाउन से, शादरा बाग जंक्शन से। शादरा स्टेशन किस साल कायम हुआ था तारीखी माखज़ में, ये बात वाज़ेह तौर पे अभी मुझे नहीं मिल सकी, लेकिन ये है कि ब्रांच लाइनें जो थी, जिनमें सांगला ब्रांच लाइन और चकमरू ब्रांच लाइन की जो तारीखें मिलती हैं वो 1899 और 1926 इस दौरान की मिलती हैं। फिलहाल हम डबल क्रॉस ओवर के ज़रिए
शादरा की ब्रांच लाइन नंबर 1 से आ चुके हैं नारोवाल की ब्रांच लाइन पर, सॉरी शादरा की लूप लाइन 1 से नारोवाल की ब्रांच लाइन पे आ चुके हैं। तारीखी मकसद में शादरा नारोवाल चक अमरू ब्रांच लाइन की जो बुनियाद रखने के शवाहिद मिलते हैं वो तकरीबन 1926 के आसपास मिलते हैं। टोटल लंबाई इसकी जो थी वो 129 किलोमीटर थी और शादरा से नारोवाल की जो ट्रैक की लंबाई है वो 70 किलोमीटर। अगर लाहौर से इसको नापा जाए तो ये तकरीबन 50 किलोमीटर बनती है और ये काफ़ी फाल सेक्शन था जिस पे गुड्स ट्रेन, माल बरदार गाड़ियों की आमदोरफ्त, पैसेंजर ट्रेनों की आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा थी। यहाँ तक कि 21वीं सदी की अव्वलीन दहाई यानी कि 2000 से लेकर 2010 तक तकरीबन यहाँ पर 12 ट्रेन आने जाने के लिए इस्तेमाल हुआ करती थी। बहरहाल वक्त गुजरता गया और तब्दीलियाँ आती गईं। अभी 2017 में इसकी रिहेबिलिटेशन के काफ़ी सारे प्रोग्राम जो थे वो तश्कील दिए गए जिसमें ट्रैक की अपग्रेडेशंस और नक्शा जाती मुताला और उसके अलावा यहाँ पर जो सिख बरदरी के मुक़द्दस मकामात हैं उनकी ज़ियारत के पेश नज़र बंद सेक्शंस को खोलने और नए स्टेशंस की तामीर और मरम्मत का भी मंसूबा जो है वो पेश किया गया है, लेकिन अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हो पाया। इसके अलावा 1965 और 71 की जंग के दौरान भी ट्रैक के काफ़ी हिस्से को नुकसान पहुंचा था और काफ़ी हद तक ये बंद भी रहा। स्टेशन की बात की जाए तो फाल स्टेशन में शादरा, श्री रामपुरा, काला खताई, नारंग, मेहता सुजा, बदोमली, रैया खास, दाऊद, पेजोवाली और उसके बाद नारोवाली यानी कि हमारे डेस्टिनेशन शामिल है। दाऊद फ्लैग स्टेशन है जहाँ पर सिर्फ बुकिंग क्लर्क होता है, सिग्नल्स नहीं होते, स्टेशन मास्टर बाकी अमला मौजूद नहीं होता। बुकिंग क्लर्क सिर्फ टिकट्स जारी करता है या माल की बुकिंग करता है। माल से मुराद उसमें गुड्स का जितना भी है सामान वगैरह वो बुक किया जाता है, वो उसकी ज़िम्मेदारी रहती है और बुकिंग के तमाम तर मामला वो बुकिंग क्लर्क ही देगा। उसके अलावा कुछ ट्रेन का वहाँ पे स्टॉप होता है, कुछ का नहीं होता और ये सब कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस में बता दिया जाता है और ड्राइवर साहिबान को मुतला कर दिया जाता है, गार्ड साहिबान को मुतला कर दिया जाता है वाया टाइम टेबल या नोटिफिकेशन के ज़रिए कि इस स्टेशन पर स्टॉप कर दिया गया है या स्टेशन पर स्टॉप जो है वो उठा लिया गया, ख़त्म कर दिया गया और कितने मिनट का स्टॉप किया गया ये भी वाया नोटिफिकेशन या वाया टाइम टेबल इन्फॉर्म कर दिया जाता है। काफ़ी सारे स्टेशन इस ब्रांच लाइन के अब तकरीबन बंद हो चुके हैं, जिनमें एक ये कोट मोलचंद, कुंडा लद्दे की और भी काफ़ी सारे स्टेशन हैं जो कि फ्लैग स्टेशन कभी फाल हुआ करते थे लेकिन अब बंद हो चुके हैं। ये जी कोट मोलचंद ये हमारे सामने वर्किंग में था और हमारे सामने ही इसको इंतज़ामी अमूर के बायस बंद किया गया है और सामने जो आपको मोटरवे नज़र आ रही है ये सियालकोट मोटरवे है जो कि लाहौर को सियालकोट से मिलाती है। शादरा द नारोवाल रेलवे सेक्शन के इर्द गिर्द का इलाका पंजाब के ज़रखेज़ तरीन इलाकों में शुमार हो जाए। दरिया रावी के करीब वाक़ है, ज़मीन नरम, पानी वाफिर, काश्तकारी का निज़ाम बेहतरीन। यहाँ की मशहूर फसलों में गंदम, चावल, मकई, गन्ना और सब्जियाँ शामिल हैं। डेयरी फार्मिंग और दारों की पैदावार की भी ख़ास अहमियत है। रेलवे लाइन के क़याम से पहले ये तमाम तर चीज़ें बैलगाड़ियों के ज़रिए गुजरांवाला या दूसरे बड़े शहरों सियालकोट और लाहौर तक पहुँचाई जाती थी, लेकिन 1926 में रेलवे लाइन के क़याम के बाद किसानों को अपनी पैदावार तेज़ी से शहर और मंडियों और कारखानों तक पहुँचाने की सहूलत मिली और इस सहूलत ने मकामी मईशत को मजबूत किया। नारोवाल, नारंग मंडी और बदोमली जैसे छोटे कस्बे मंडियों में तब्दील हो गए। यही वो माशी मंजर है जिसने शादरा नारोवाल ब्रांच लाइन को न सिर्फ एक ट्रेन रूट नहीं बल्कि किसान की खुशहाली की शाहराह बनाया था।
शाहदरा से नारोवाल तक फैला हुआ इलाका दरिया रावी और छोटे नालों के करीब होने की वजह से कई जंगली हयात का भी मस्कन है। यहाँ के आम जानवरों में नेवला, लोमड़ी, जंगली खरगोश, ब्राउन जैकाल यानी कि भूरा गीदड़ जो कि यहाँ का खास जानवर है पंजाब का, जंगली बिल्लियाँ और सांप और गो भी पाए जाते हैं। इसके अलावा तीतर, बटेर, कोयल, फाख्ता, तोता, मैना, सुर्ख चोंच वाला हंस और मुख्तलिफ किस्म की बतखें यहाँ पर ना सिर्फ पाई जाती हैं बल्कि पाली भी जाती हैं। इस मज़ाफ़ाती इलाके में ज़रखेज़ी की वजह से ना सिर्फ फसलें काश्त की जाती हैं बल्कि यहाँ पर डेयरी फार्मिंग भी बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। हर गांव में छोटे बड़े डेरे और डेयरी फार्म कायम है जहाँ पे भैंस, गाय, बकरी वगैरह पाले जाते हैं। ये डेरे ना सिर्फ मकामी ज़रूरत पूरी करते हैं बल्कि रोज़ाना हज़ारों लीटर दूध लाहौर, नारोवाल और दीगर मंडियों तक पहुँचता है। ये दूध, दही, मक्खन, देसी घी, लस्सी और पनीर की सूरत में फ़रोख्त भी होता है जिससे हज़ारों ख़ानदानों का रोज़गार जुड़ा हुआ है। डेयरी फार्मिंग ने इस खित्ते की दही मईशत को सहारा दिया और किसानों को फसलों के साथ साथ एक मुस्तकिल आमदनी का ज़रिया भी फराहम किया। कुदरती चारे, पानी की फरावानी और किसानों की मेहनत ने इस इलाके को पंजाब के अहम दूध पैदा करने वाले खित्तों में शामिल कर रखा है। शाहदरा द नारोवाल क्योंकि दरिया रावी का मज़ाफ़ाती इलाका है, लिहाजा पानी के वाफर वसाइल होने की वजह से किसान ने या यहाँ के रहने वाले लोगों ने ना सिर्फ ज़रई और डेयरी फार्मिंग पर तवज्जो दी बल्कि फ़िश फार्मिंग भी अब यहाँ पर तेज़ी से पनप और फल फूल रही है। इलाके में आमतौर पर पाई जाने वाली मछलियों में रहू, मोरी, ग्रास, कार्प और तिलापिया शामिल हैं। इन फार्मों से न सिर्फ मकामी आबादी को ताज़ा मछली मैसर आती है बल्कि रोज़गार के मौके भी बढ़ जाते हैं। कई देहात में छोटे पैमाने पर फार्म बनाए गए हैं जहाँ टैंक या तालाबों में मछलियाँ कुदरती खुराक पर परवरिश पाती हैं। ये फार्म पानी के मौसर इस्तेमाल, मकामी रोज़गार और दही मईशत की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। यूँ शाहदरा ता नारोवाल का ये इलाका काश्तकारी, डेयरी फार्मिंग और फिश फार्मिंग के तीनों शोबों में एक मुकम्मल ज़रई जोन बनता जा रहा है। टाइम हो रहा है जी 9:10 और अभी हम अप्रोच कर रहे हैं श्री रामपुरा स्टेशन को जहाँ पे गालबन 126 डाउन यानी कि लसानी एक्सप्रेस का क्रॉस होगा। ये है जी 16 किलोमीटर शाहदरा से दूर श्री रामपुरा का छोटा सा लेकिन बहुत ही पुरसकून और ख़ूबसूरत स्टेशन। और ये साथ आपको जो नज़र आ रहे हैं ये लीवर हैं जो यहाँ के सिग्नल वगैरह तब्दील करने के लिए इस्तेमाल। जी तो 126 टर्न यानी कि लसानी एक्सप्रेस के क्रॉस के बाद हमारा डिपार्चर हो चुका है श्री रामपुरा स्टेशन से। प्लांट की बात करें तो आज हमारे पास चाइना प्लांट है, ओल्ड CNR टाइप है। और सर्दी की बात करें तो आज 9 बज चुके हैं बल्कि 9:30 हो चुके हैं लेकिन अभी भी सर्दी लग रही है, खुनकी है। और नारोवाल का इलाका वैसे ही ठंडा है क्योंकि यहाँ पे जो हवाएं आती हैं वो कश्मीर से आती हैं।
मिनट के स्टॉप के बाद हम रवाना हो रहे हैं अलग स्टेशन से 9:42 पे। नारंग मंडी ज़िला शेखुपुरा के शुमाल मशरक में वाक़ कदीम और ज़रखेज़ कस्बा है। ये इलाका बरतानवी दौर में उस वक्त तरक्की पाने लगा जब 19वीं सदी के अवाखिर में और 20वीं सदी के आगाज़ में यहाँ रेलवे लाइन बिछाई गई। नारंग का नाम एक पुराने हिंदू कबीले नारंग से मंसूब है जो यहाँ खेती बाड़ी और तजारत से वाबस्ता था। रेलवे स्टेशन बनने के बाद इलाका जल्द ही तजारती मरकज़ बन गया जहाँ चावल, गंदम, गन्ना और सब्जियाँ बड़े पैमाने पर पैदा होने लगे। मंडी का लफ्ज़ इसके नाम में ऐसी मुआशी सरगर्मी की अलामत है। आज भी नारंग मंडी की पहचान इसके चावल की मंडी, ज़रूरी ज़मीनों और मेहनती किसानों से। ये खित्ता सरहद के करीब वाक़ इसलिए तारीखी तौर पर इसे तजारती, ज़रूरी और स्ट्रेटजिक अहमियत हामिल है। यहाँ के लोग मेहमान नवाज, मेहनती और ज़राअत के दिलदादा हैं। दिला गया बिस्मिल्लाह। 10:20 और हम आ चुके हैं मेहता सुजा स्टेशन पर, जहां पर हमारा क्रॉस अरेंज किया गया है ट्रेन डाउन यानी कि अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस के साथ, जो कि सियालकोट के बासियों को कराची और ML1 से कनेक्ट करती है। दस बज के 20 पे अराइवल हुआ था। 10:34 पे क्रॉस हुआ है ट्रेन डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस से और 10:35 पे हमारा डिपार्चर हो रहा है मेहता सुजा स्टेशन से। अगली मंजिल है हमारी मधुमली, जबकि दरमियान में 2 नहरें हैं जिनके बारे में अभी आपको तफसील से बताते हैं। नहरों के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पे 2 बड़ी अहम नहरें हैं जो कि मेहता सुजा स्टेशन के साथ वाक़े हैं। एक नहर है जी BRB, जिसका पूरा नाम बम्बा वाला रावी बेदिया केनाल है। ये नहर शुरू होती है अपर चनाब केनाल के किनारे बम्बा वाला गांव ज़िला सियालकोट से और फिर जनूब मशरक़ी सिंध में पाकिस्तान भारत की सरहद के मतवाज़ी बहती हुई बिलाखिर सतलुज के करीब गांव कंगनपुर में जाकर ख़त्म होती है। लंबाई के हवाले से इसकी लंबाई के मुख्तलिफ माखज़ बयान किए जाते हैं और उनमें एवरेज इसकी लंबाई तकरीबन 200 किलोमीटर है, जबकि गहराई जो है वो तकरीबन 14 से 18 फुट चेंज होती रहती है मुख्तलिफ मकामात पर। हेड से निकलने वाले पानी की जो मिकदार है, जो ये पानी हेड से लेती है, हेड मराला से, वो तकरीबन 5140 क्यूसिक है, जो कि तकरीबन 1,33,000 लीटर बनता है, यानी फी सेकंड क्यूबिक फुट पानी। ये नहर न सिर्फ ज़रूरी आपाशी के लिए अहम है बल्कि इसका दिफाई और स्ट्रेटजिक किरदार भी रहा है 1965 और 1971 की जंग में। दूसरी हमारी जो अहम कैनाल है वो है जी रावी लिंक कैनाल। पंजाब की ज़रखेज़ ज़मीनों में बहने वाली पानी की अनगिनत नदियों नहरों में से एक अहम शरेआन, जिसने ज़रूरी, माशी, शहरी आबादी और दिफाई हिकमत अमली सबको मुतासर किया है।
ये कैनाल रावी रिवर के नुक्ते से आगाज़ करती है जो कि हिमालय की सरजमीन से निकलकर पाकिस्तान में आता है। इसका बुनियादी मकसद रावी के पानी को मुनज़्ज़म अंदाज में तकसीम करने और मशरक़ी पंजाब के खेतों तक पहुँचाने के लिए था। इस कैनाल की तामीर का असल मकसद था कि रावी के पानी को मुनासिब कंट्रोल के साथ ज़रूरी मकासद के लिए इस्तेमाल में लाया जाए और पानी की कमी और आफत के मौक़े को कम करना था। तकनीकी लिहाज से रावी लिंक कैनाल की मुकम्मल लंबाई और इस्तेमाल की तफसीलात मुख्तलिफ माखज़ों में मुख्तलिफ हैं। बहरहाल इसकी लंबाई तकरीबन 860 किलोमीटर बताई जाती है। इसके बहाव का हुजम मौसमी लिहाज से बदलता रहता है जो कि मानसून के वक्त 4 लाख से ज़्यादा क्यूसिक भी हो सकता है। अगरचे मखसूस रावी लिंक कैनाल के डिज़ाइन के डिस्चार्ज का मेयारी अदद दस्तयाब नहीं, मगर लिंक नहरों की फहरिस्त में इसकी जिम्मेदारी और आज ये कैनाल ना सिर्फ ज़रूरी आबपाशी का बुनियादी सतून है बल्कि शहरी और सनती इस्तेमाल के लिए भी अहम है और पानी के इस्तेसाल, माहौलियाती तब्दीलियों और सरहदी मसाइल की वजह से इसका मुस्तकबिल भी चैलेंजेस का शिकार है। बदोमली ज़िला नारोवाल पंजाब पाकिस्तान में वाक़ है। इसकी बुलंदी सतह समंदर से तकरीबन 217 मीटर है। कस्बा ज़राई लिहाज से अहम और मंडी का लफ्ज़ इसकी मुआशी सरगर्मियों की निशानदेही है। नाम के मम्मा के वाले से एक माखज़ बताया जाता है कि नाम सूफ़ी बुज़ुर्ग जनाब बद्दो के नाम पर रखा गया जिन्होंने मकामी माली कबीले को इस्लाम करने में किरदार अदा किया। बरतानवी दौर के आखिरी अशरों में इस इलाके में रेलवे और तजारती राब्तों की तरक्की हुई जिसने गाँव की मईशत को फ़रोग़ दिया। 1947 तकसीम हिंद 1947 के वक्त इस इलाके में हिंदू सिख बरादरियों को सुकून था, जबकि बाद में बहुत सी बरादरियाँ यहाँ से हिंदुस्तान मुंतकिल हो गई। इस गांव का रेलवे स्टेशन बदोमली रेलवे स्टेशन ब्रांच लाइन शादराबाग चक अमरू ब्रांच लाइन पर वाक़ है। 10:45 पे हमारा अराइवल हुआ था। 10:47 पे यहाँ से हमारा डिपार्चर हो रहा है। तारीखी माखज़ के मुताबिक ये कस्बा उस ज़माने में तश्कील पाया जब मुग़ल शहनशाह शाहजहाँ ने मोहम्मद जानी जो कि माली ख़ानदान, माली ये वो काम करने वाला जो कि पेशा है वो नहीं बल्कि माली एक ज़ात थी, उस ख़ानदान के एक बुज़ुर्ग को एक जागीर अता की थी और उसके नाम पर मोहम्मद जानी माली के नाम पर इस जगह का नाम बद्दो माली और फिर बाद में बद्दो मली हो गया। बद्दो मली का इलाका ज़राअत के लिहाज से मारूफ है, ख़ास तौर पर चावल, गंदम और गन्ना की पैदावार बहुत होती है। इसके इर्द गिर्द वसी नहरी पानी दस्तयाब है और किसान इसके इर्द गिर्द वसी ज़रूरी अराजी हैं जिनमें नहरी पानी वाफर दस्तयाब है और किसान ज़मीनी पानी का भी इस्तेमाल करते हैं नहरी पानी के साथ साथ। 11 बजे हमारा अराइवल हो चुका है रैया ख़ास। 2 मिनट के क़याम के बाद 11:02 पे हमारा डिपार्चर हुआ है रैया ख़ास स्टेशन से। हमारा फ्लैग स्टेशन दाऊद जो कि डी क्लास स्टेशन में आता है और यहाँ पर हमारा 1 मिनट का क़याम है। 11:09 पे अराइवल हुआ था और 11:10 पे हमारा डिपार्चर हो रहा है दाऊद स्टेशन से। ये सर बुकिंग क्लर्क का कमरा है और इंतज़ार का बनी हुई है इसके साथ। जी हमारे सफ़र में स्टेशन आखिरी स्टेशन इसके बाद हमारी डेस्टिनेशन है पेजो वाली। 11:16 पे अराइवल हुआ था और 11:17 पे हमारा डिपार्चर हो चुका है। सामने जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये चक अमरू ब्रांच लाइन है जो कि काफ़ी अर्से से बंद पड़ी हुई है।
मोरा जी 11:30 और हम अप्रोच कर रहे हैं नारोवाल जंक्शन स्टेशन को। तो यहीं पे करते हैं अपने ब्लॉग का अख्ताम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, याद करते रहिए, याद आते रहिए नेक तमन्नाओं के साथ, दुआओं के साथ, दुआओं के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।